हाय गाइस, वेलकम टू द स्टडी अड्डा। और आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। कौन कौन से स्रोतों से भारत के संविधान को लिया गया है। आप सभी जानते हैं हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और इसको बनाने के लिए 2 वर्ष 18 महीने और 11 दिन का समय लगा था। और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और इसको अलग अलग देशों के संविधान से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, उन्हें जोड़ा गया है। तो किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये हम देखेंगे विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत, द सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से देशों से हमने स्रोत लिए हैं, पहले उनको देख लेते हैं। ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और साउथ अफ्रीका। तो ये 7 देश हैं जिनसे हमने अपने संविधान के प्रमुख कुछ स्रोत लिए हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रिटेन से क्या लिया है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, फ्रांस से और साउथ अफ्रीका से। तो देखें, सबसे पहले जो ब्रिटेन है, हम इंग्लैंड के जो है गुलाम रहे काफी वर्षों तक, तो उनके संविधान से हमने क्या लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से संसदीय शासन, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से। इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाना, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ मेकिंग जो है वो। और सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ क्या होती है, एकल नागरिकता। तो सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोसीजर है वो भी कहाँ से आया है, वो भी ब्रिटेन से आया है। वहीं द्विसदन व्यवस्था, यानी हमारा जो सदन है, संसद है, उसमें 2 हाउस हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी तरह का ब्रिटेन में भी होता है, ठीक है। ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। लोकसभा जो है क्या है, निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। तो 2 स्तरीय सदन की व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा अगर यूएसए की बात करें, अमेरिका से प्रस्तावना, प्रीएम्बल, जैसे कि यूएसए के संविधान में लिखा गया वी द पीपल, तो हमारा जो भी स्टार्ट होता है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग। तो और प्रस्तावना के कुछ अंश भी इस तरह के हैं, ठीक है, लिबर्टी, फर्टिनिटी। तो ये सब चीजें अमेरिका के संविधान से आती हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स, ये आए हमारे यूएसए के उससे, फंडामेंटल राइट्स। और इसके अलावा जो न्यायिक पुनरावलोकन है, दोबारा से जो जुडिशल रिव्यू होता है, जुडिशल रिव्यू की व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है। वहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वो ठीक है, तो जो जुडिशरी है वो फ्री है बिल्कुल, तो वो भी हमने यूएसए से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट, ये यूएसए से आता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने की जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो यूएसए से जोड़ा गया है, इम्पीच करने का। और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी यूएसए से ली गई है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से कई सारी चीजें अपनाई गई हैं, जैसे संघात्मक व्यवस्था। तो हम जो है यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ऐसी ही व्यवस्था कनाडा के उसमें है, संविधान में, वो अपनाई गई है। फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, और ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज है उनको सेंटर को वो पावर दी गई है। और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, तो गवर्नर सिस्टम जो है वो भी कनाडा से आया है। तो ये सब कनाडा से लिया गया है, तो अच्छे से याद रख लें इनको, ठीक है। कनाडा से क्या है, संघात्मक व्यवस्था यानी यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद जो स्पेशल पावर्स हैं वो सेंटर के पास हैं। और जो गवर्नर का पोस्ट होता है, ठीक है, गवर्नर का पोस्ट वो कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की से क्या लिया है हमने, प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, इस तरह से। फिर समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों उसके विषयों पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची को लिया गया। और केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होंगे, तो जब समवर्ती सूची है तो केंद्र और राज्य के संबंध भी ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। ठीक है, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है इनके बीच में। फ्रांस से हमने क्या अपना है, फ्रांस से अपना है गणतंत्र, जो हमारा रिपब्लिक है, इंडिया एज रिपब्लिक कंट्री, और ये हमने फ्रांस से लिया है। ठीक है, तो इंडिया कैसा है, रिपब्लिक है। रूस से हमने बाद में लिया था मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया इनको, फंडामेंटल ड्यूटीज को। और दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, जो अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं, ये हमने रूल लिया इससे, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, तो राज्यसभा के इलेक्शन का प्रोसीजर भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रख लेंगे। आप एक लिस्ट बना करके सबको याद रख सकते हैं स्टार्टिंग से कि यूएसए से क्या है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, रूस, जो भी स्रोत है उनकी एक टेबल बनाने और उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, like this video, share this video, subscribe the Study Adda, and like us our Facebook page, the Study Adda. Thank you.